का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल NIOS गुरु में। आज हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। ये भी एक साइंस का चैप्टर 4 है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे 2H2 और OH बराबर 2HO, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें यौगिक के परमाणु और परमाणुओं का समूह अन्य परमाणु या परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है ना ही बनता है, केवल पदार्थों का परिवर्तन होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका द्रव्यमान ना बनेगा और ना ही नष्ट होगा, बस केवल उसका पदार्थ का परिवर्तन ही होगा। धातुओं का संरक्षण। रासायनिक क्रिया है जिसके स्वरूप धातुओं का क्षय या ह्रास होता है। धातुओं का क्षरण क्रिया जिसमें यांत्रिक कारकों का फलस्वरूप होता है, उसे ह्रास होता है। इस क्रिया में भिन्न होती है। धातुओं का संरक्षण वस्तुतः रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युत रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। मूल आधार के अनुसार उपयुक्त दोनों प्रकार के संरक्षण क्रिया मूल क्रिया का विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। धातुओं का संरक्षण क्रिया प्रणाली के मुक्त ऊर्जा में विशिष्ट अवस्था रूप में न्यूनतम उत्पन्न होती है। प्रत्येक रासायनिक क्रिया द्वारा धातुओं का संरक्षण में गैस अथवा आर्द्रता युक्त वातावरण का संरक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। संरक्षण की विद्युत रासायनिक क्रिया में धातुओं का द्रव निमज्जित होने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होने पे उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार संरक्षण क्रिया में धातुओं का विद्युत रासायनिक ह्रास होता है उसमें तथा द्रवों में निमज्जित होने से धातुओं का संरक्षण केवल उपयुक्त परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अन्य कारकों पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैविल्स ने की थी। इन्होंने इस लोहा या तरल सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नामक था। 1883 में लेवेसियर ने इसकी नाम हाइड्रोजन रखा क्योंकि यह ऑक्सीजन के जलकर जल बनाती थी, जिसे ग्रीक हाइड्रेट जल तथा ग्रीन उत्पादन हाइड्रोजन या अंग्रेजी में हाइड्रोजन का रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है और ब्रह्मांड में पृथ्वी पर नहीं, ये उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य में अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। इसके द्वारा एक परमाणु प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार सबसे सरल परमाणु भी है। हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जल बनाता है। जलने का ताप ऊंचा होता है, ज्वाला रंगीन होती है। जलकर H2O या अल्प मात्रा में हाइड्रोजन फॉस्फोरस H2O2 बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिश्रण के आग लगाने या विद्युत सर्किट के बड़े कारक के साथ विस्फोट होता है और जल की बूंदें बनती है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी बंद अवस्था में हाइड्रोजन कॉलर सिस्टम में द्रव्यमान मास सदा ही संरक्षित रहता है, ना वह बढ़ता है ना ही घटता है। द्रव्यमान का सृजन हो सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्वस्थित अवश्य हो सकता है। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया सारे अणु तथा परमाणुओं का वजन प्रतिक्रिया के पूर्व तथा पश्चात समान ही रहता है। परमाणु केवल पुनर्वस्थित होते हैं, वह कहीं विलुप्त नहीं होते और ना ही अपने आप पैदा हो जाते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण।
का सबसे प्रसिद्ध समीकरण E2mc² बताता है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे में बदले जाने के योग्य है। इसका अर्थ यह है कि हुआ कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा मिलकर संरक्षित रहते हैं, केवल द्रव्यमान ही नहीं। आइंस्टाइन का जो प्रसिद्ध नियम ये बताता है कि द्रव्यमान ऊर्जा को दूसरे में बदलने के लिए योग्य है और ये द्रव्यमान ऊर्जा मिलकर संरक्षित रहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब रेडियोधर्मी प्रतिक्रिया के साथ काम कर रहे हो। अन्य प्रतिक्रिया जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया में भी द्रव्यमान ऊर्जा के परिवर्तित हो व्यवस्था पे भार चला जाता है, पर उस कारण द्रव्यमान मास में ना बराबर परिवर्तन आ जाता है, इसलिए हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि रेडियोधर्मी प्रतिक्रिया में ऊर्जा का मात्रा अत्यंत विशाल होती है, इसलिए इस कारण होने वाली द्रव्यमान में कमी में वृद्धि भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार एक शुद्ध पदार्थ नमूना हमेशा उसी तत्व का निश्चित परमात्मक अनुपात संयुक्त होने से बनता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व का संयोग करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व में निश्चित द्रव्यमान का संयोग करते हैं, तो प्रथम तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान का संयोग करते हैं। इस सरल अनुपात होते हैं, इन्हें गुणिक अनुपात का नियम कहलाता है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक तत्व सूक्ष्म कण है जिसके तत्वों के सभी गुण मौजूद हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होते, बल्कि संयुक्त अवस्था में रहता है। अणु किसी तत्व यौगिक या सूक्ष्म कण के जिसमें पदार्थ या सभी गुण मौजूद हैं, सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। रासायनिक घटक तत्व प्रतिक्रिया का प्रयोग करने के लिए अणु का सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी यौगिक की संरचना उसके रासायनिक द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। कार्बन 12 एक परमाणु का भार 1:12 का भार की इकाई माना जाता है और दूसरे औसत का परमाणु की तुलना में इसे प्राप्त किया जाता है। मोल किसी भी पदार्थ का वह मात्रा है जिसके कणों का परमाणु अणुओं का आयनों के रूप में 0.12 ग्राम C12 के परमाणु बराबर होता है। C12 अवस्था परमाणु की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। एवोगाड्रो स्थान 10 मोल 23 मोल में लिखा जाता है। एक मोल का द्रव्यमान अथवा एक परमाणु का द्रव्यमान एक पदार्थ के मोल का सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। किसी यौगिक की संरचना उसके सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यौगिक का सूत्र लिखने के लिए तत्व का संयोजकता प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर संयोजनात्मक यौगिक के किया जाता है। संयोजकता एक तत्व संयोजन क्षमता का प्रदर्शन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर है। आयक अयौगिक पर आयन का वेश एवं रासायनिक सूत्रों का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। इसमें अभिक्रिया पदार्थों से मिलके जो अभिक्रिया होती हैं, हाइड्रोजन हो गया, द्रव्यमान हो गया, उनका ये आपस में संयोग करती हैं और किसी भी वस्तु को उसका पदार्थ का परिवर्तन करने की जो भी प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए तो इतना। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। NS गुरु में इससे जरूर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।